नमस्ते और यूरोप के इस अमेजिंग सफर में आपका स्वागत है। ये महाद्वीप अपनी रिच कल्चर और हिस्ट्री के लिए जाना जाता है, लेकिन यहाँ के जंगलों में कमाल के जानवर भी रहते हैं। यूरोप अपने फेमस शहरों और प्लेसेस के लिए पॉपुलर है, पर इसके जंगल, पहाड़ और नदियां कई इंटरेस्टिंग जानवरों का घर हैं, जिनमें से कुछ काफी खतरनाक भी हैं। इस सीरीज में हम 10 सबसे खतरनाक जानवरों को देखेंगे जो इस कॉन्टिनेंट में रहते हैं। पावरफुल भूरे भालू से लेकर रहस्यमयी लिंक्स तक हम उनकी जिंदगी, उनके तरीके और उनके प्रॉब्लम्स के बारे में जानेंगे, क्योंकि वे इस बदलती दुनिया में सरवाइव करने की कोशिश करते हैं। अपने कैमरास के साथ हम इन जानवरों की सीक्रेट लाइफ देखेंगे, उनके बिहेवियर को समझेंगे और इंसानों और नेचर के बीच के नाजुक बैलेंस को एक्सप्लोर करेंगे। तो हमारे साथ चलिए और यूरोप के वाइल्ड साइड को एक्सप्लोर करते हैं, जो आपको अमेज कर देगा। हम अपनी जर्नी शुरू करते हैं भेड़िए से, एक ऐसा जानवर जो सदियों से यूरोपीय कहानियों और इमेजिनेशन का हिस्सा रहा है। अपने डरावने हॉवेल और तेज नजरों से भेड़िया हमारे दिलों में डर और क्यूरियोसिटी दोनों पैदा करता है। कभी पूरे कॉन्टिनेंट में पाया जाता था, लेकिन अब कुछ ही जगहों पर बचा है। भूरे रंग, मोटी गर्दन और स्ट्रांग बॉडी के साथ भेड़िया अपने जंगली एनवायरनमेंट में परफेक्टली घुल मिल जाता है। ये ग्रुप में रहते हैं और शिकार करते हैं, एक खास सिस्टम फॉलो करते हैं। उनके मजबूत जबड़े और तेज दांत उन्हें खतरनाक शिकारी बनाते हैं, जो हिरण और जंगली सुअर जैसे बड़े जानवरों का भी शिकार कर सकते हैं। कुछ सालों में कंजर्वेशन एफर्ट्स से भेड़िया अपनी पुरानी जगहों पर वापस आ रहा है, लेकिन उनकी मौजूदगी कंट्रोवर्सी का टॉपिक भी है, क्योंकि इंसानों और इन टॉप प्रेडेटर्स के बीच बैलेंस बनाना मुश्किल है। भेड़ियों को ढूंढने के लिए हम यूरोप के घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों में जाएंगे, जहां हम इन जानवरों को उनके नेचुरल हैबिटेट में देखने की उम्मीद करते हैं। पेशेंस और कोशिश से हम उनके बिहेवियर को ऑब्जर्व करेंगे और उनके सर्वाइवल के खतरों को समझेंगे। जैसे ही हम भेड़ियों की दुनिया में एंटर करते हैं, हम इकोसिस्टम में उनकी इंपॉर्टेंट रोल को समझेंगे। टॉप प्रेडेटर्स होने के नाते ये शिकार की पॉपुलेशन को कंट्रोल करते हैं, इकोलॉजिकल बैलेंस बनाए रखते हैं और बायोडाइवर्सिटी में कंट्रीब्यूट करते हैं। अब हम यूरोप के पुराने जंगलों में जा रहे हैं, जहां भूरा भालू राज करता है। साइज और ताकत में पोलर बेयर के बाद सेकंड यूरेशियन ब्राउन भालू एक पावरफुल जानवर है, जो रिस्पेक्ट को इंस्पायर करता है। अपने बड़े साइज और ताकत के बावजूद भूरा भालू एडेप्टेबल है, अलग अलग जगहों पर रह सकता है और सर्दियों के मुश्किल समय में भी सरवाइव कर सकता है। वसंत में जैसे ही बर्फ पिघलती है, भूरा भालू अपनी विंटर स्लीप से जागता है, एनर्जी पाने और मेटिंग के लिए तैयार। बेरीज, रूट्स, इंसेक्ट से लेकर मछली, छोटे जानवर और मर गए जानवर तक भूरा भालू अपॉर्चुनिटी देखकर कुछ भी खा लेता है। वो अपनी तेज स्मेल और पावरफुल क्लॉज का यूज करके अपना खाना ढूंढता है। गर्मियों में मादा भूरा भालू 1 या 2 बच्चों को जन्म देती है, जो लगभग 2 साल तक अपनी मां के साथ रहेंगे और जिंदा रहने के स्किल सीखेंगे। बच्चे प्लेफुल और क्यूरियस होते हैं, अक्सर अपनी मां के साथ खेलते हैं, जो उन्हें लाइफ के डेंजर्स के लिए तैयार करता है। हालांकि भूरे भालू ज्यादातर अकेले रहते हैं, लेकिन खाने की जगहों पर जैसे सामन, मछली वाली नदियों या बेरी वाले मेडोज में इकट्ठा हो जाते हैं। इन गैदरिंग्स में डोमिनेंस दिखाने और मेट्स ढूंढने के लिए इंटरैक्शन और बिहेवियर देखे जा सकते हैं। जैसे जैसे इंसान जंगलों में जाते हैं, भूरे भालू के साथ मुठभेड़ ब्याच रहे हैं, जिससे इन जानवरों के साथ पीसफुली रहने की जरूरत हाईलाइट होती है। यूरोप के जंगलों में एक हिडन खतरा है, जिसका जहर सदियों से इंसानों के लिए मिस्ट्री और डर रहा है। यूरोपीय वाइपर अपने जिगजैग पैटर्न और तेज निगाहों के साथ, एडर जैसा कि इसे कहा जाता है, एक साइलेंट लेकिन खतरनाक शिकारी है, जो कॉन्टिनेंट के जंगलों, दलदल और घास के मैदानों में घूमता है। यूरोप का एकमात्र जहरीला सांप, एडर के पास पावरफुल जहर है, जिसका इस्तेमाल वो छोटे जानवरों, छिपकलियों और पक्षियों का शिकार करने के लिए करता है। इसके खोखले फैंग्स, जो उसके ऊपरी जबड़े पर होते हैं, जहर को शिकार के शरीर में इंजेक्ट करते हैं, जिससे पैरालिसिस और इंटरनल ब्लीडिंग होता है। दूसरे वाइपर जो अंडे देते हैं, उनके उलट एडर बच्चों को जन्म देता है, जो छोटे लेकिन पूरी तरह डेवलप्ड होते हैं और जन्म के तुरंत बाद शिकार कर सकते हैं। ये एडेप्टेशन एडर को ठंडे एनवायरनमेंट में सर्वाइव करने में मदद करता है, जहां अंडे सेने के लिए हीट कम होती है। हालांकि एडर एक खतरा है जिसका सम्मान करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखना जरूरी है कि ये डरपोक जानवर है, जो सिर्फ तभी हमला करेगा जब उसे थ्रेट महसूस होगा या पकड़ा जाएगा। दरअसल एडर इकोसिस्टम में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है।
चूहों जैसी स्पीसीज को कंट्रोल करने में मदद करता है, जो फसलों और बगीचों के लिए नुकसान पहुंचा सकते हैं। जैसे ही हम एडर की दुनिया में जाते हैं, हम सांपों से जुड़े मिथकों को दूर करने की कोशिश करते हैं, उनके बिहेवियर और उनके नेचुरल एनवायरनमेंट में उनकी जरूरी रोल को समझते हैं। चैप्टर 4 लिंक्स भूत बिल्ली हमारा सफर अब हमें यूरोप के घने जंगलों और बर्फीले पहाड़ों में ले जाता है, जहां एक रहस्यमय शिकारी रहता है, यूरेशियन लिंक्स। अपने नुकीले कानों, छोटी पूंछ और तेज नजरों के साथ लिंक्स छुपने में माहिर है। अपने आसपास के एनवायरनमेंट में घुल मिल जाता है जैसे ही वो अपने शिकार का पीछा करता है। 4 लिंक्स स्पीसीज में सबसे बड़ा यूरेशियन लिंक्स एक अकेला और रहस्यमय जानवर है जो जंगल में मुश्किल से दिखाई देता है। इसके मजबूत पैर, तेज पंजे और अच्छी सुनने की क्षमता इसे एक खतरनाक शिकारी बनाती है, जो हिरण और यहाँ तक कि छोटे मूस का भी शिकार कर सकता है। लिंक्स अपने इकोसिस्टम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक टॉप प्रेडेटर होने के नाते यह शिकार की पॉपुलेशन को कंट्रोल करता है, बीमारियों को फैलने से रोकता है और बायोडाइवर्सिटी को बनाए रखता है। लेकिन रहने की जगह कम होने और शिकार की वजह से लिंक्स की पॉपुलेशन कम हो गई है, जिससे यह स्पीसीज यूरोप के कई हिस्सों में एंडेंजर्ड हो गई है। लिंक्स की स्थिति यूरोप के जंगलों के प्रॉब्लम्स को दिखाती है, क्योंकि इंसानों का दखल और क्लाइमेट चेंज इन जानवरों के सर्वाइवल के लिए खतरा बना रहे हैं। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और यह सुनिश्चित करने के लिए चल रहे हैं कि लिंक्स आने वाले समय में भी यूरोप के जंगलों में रह सके। जैसे ही हम लिंक्स की दुनिया में जाते हैं, हम इस रहस्यमय बिल्ली के सीक्रेट्स को जानने, इसके बिहेवियर को समझने और इसके सर्वाइवल के लिए चुनौतियों और अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करने की उम्मीद करते हैं। चैप्टर 5 वुल्वरिन बेजर का लड़ाकू। चचेरा भाई यूरोप के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी खोज हमें महाद्वीप के उत्तरी जंगलों के बर्फीले और दुर्गम इलाकों में ले जाती है, जहां एक जानवर रहता है जो अपनी ताकत, क्रूरता और पौराणिक प्रतिष्ठा के लिए जाना जाता है, वुल्वरिन। बेजर और ऊद बिलाव से संबंधित वुल्वरिन एक मांसाहारी है जो अपने आकार के हिसाब से ज्यादा ताकतवर और क्रूर होता है। अपने मजबूत शरीर, शक्तिशाली जबड़ों और तेज पंजों के साथ वुल्वरिन अपने वजन से कई गुना बड़े शिकार को भी मार सकता है। लेकिन वुल्वरिन की असली खासियत है उसकी निडरता और क्रूरता जब उसे खतरा महसूस होता है। वुल्वरिन को भालू और भेड़ियों जैसे बड़े जानवरों को भी भगाते देखा गया है जब वो अपने खाने या इलाके की रक्षा कर रहा होता है। वुल्वरिन एक अकेला जानवर है जो बड़े इलाकों में घूमता है और खाने की तलाश में लंबी दूरी तय करता है। इसके मजबूत पैर और तेज पंजे इसे पेड़ों पर चढ़ने और गहरी बर्फ में चलने में मदद करते हैं, जिससे यह कठोर सर्दियों में भी जिंदा रह सकता है। एक मेहतर के रूप में अपनी छवि के बावजूद वुल्वरिन एक कुशल शिकारी भी है जो जिंदा शिकार और मरे हुए जानवर दोनों को खाता है। रहने की जगह कम होने और फंसने की वजह से वुल्वरिन की पॉपुलेशन कम हो गई है, जिससे यह स्पीशीज यूरोप के कई हिस्सों में एंडेंजर्ड हो गई है। कंजर्वेशन एफर्ट्स इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने और यह सुनिश्चित करने के लिए चल रहे हैं कि वुल्वरिन आने वाले समय में भी यूरोप के जंगलों में रह सके। जैसे ही हम वुल्वरिन की दुनिया में जाते हैं, हम इस जानवर के रहस्यों को जानने, इसके व्यवहार और एडेप्टेशंस को समझने और इसके सर्वाइवल के लिए चुनौतियों को एक्सप्लोर करने की उम्मीद करते हैं। चैप्टर 6 जंगली सुअर। जंगल के बुलडोजर हमारा एडवेंचर हमें यूरोप के जंगलों, खेतों और शहरों के आसपास ले जाता है, जहां हमें एक जानवर मिलता है जो ताकत, दृढ़ता और अप्रत्याशित व्यवहार के लिए जाना जाता है, जंगली सुअर। घरेलू सुअर का यह जंगली पूर्वज अपने खास थूथन, मुड़े हुए दांतों और भारी शरीर से पहचाना जा सकता है। जंगली सुअर एक सर्वभक्षी है जो पौधों से लेकर छोटे जानवरों तक सब कुछ खाता है और यह अपने आसपास के एनवायरनमेंट के हिसाब से अरेल गया है। जंगली सुअर एक सोशल जानवर है जो ग्रुप्स में रहते हैं और आवाजों और स्मेल से कम्युनिकेट करते हैं। हालांकि वे आमतौर पर इंसानों से दूर रहते हैं, लेकिन जंगली सुअर एग्रेसिव भी हो सकते हैं, खासकर जब उन्हें खतरा महसूस होता है या अपने बच्चों की रक्षा कर रहे होते हैं। इसका आकार और दांत इसे एक खतरनाक प्रतिद्वंद्वी बनाते हैं और यह फसलों, बगीचों और यहाँ तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर को भी नुकसान पहुंचा सकता है। जंगली सुअर अपने इकोसिस्टम में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मिट्टी को उलट पलट कर और बीज फैलाकर यह वन नवीकरण और पौधों की वैरायटी में योगदान देता है। इसके अलावा यह बड़े शिकारियों जैसे भेड़ियों और लिंक्स के लिए खाने का एक जरूरी सोर्स है, जिससे जंगली सुअर की पॉपुलेशन कंट्रोल में रहती है।
जैसे जैसे इंसानों की पॉपुलेशन भी आच रही है और जंगली सुअरों के रहने की जगह कम हो रही है, इन जानवरों के साथ हमारा रिश्ता और भी कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है। कोएग्जिस्टेंस के लिए जंगली सुअर के बिहेवियर, इसके इकोलॉजिकल महत्व और संभावित कॉन्फ्लिक्ट्स को कम करने के तरीकों की समझ जरूरी है। जैसे ही हम जंगली सुअर की दुनिया में जाते हैं, हम इस अक्सर गलत समझे जाने वाले जानवर के एडेप्टेशंस, सोशल बिहेवियर और इकोलॉजिकल महत्व को एक्सप्लोर करते हैं। यूरोप के सबसे इंप्रेसिव जानवरों का हमारा सफर हमें महाद्वीप के पुराने जंगलों और घास के मैदानों में ले जाता है, जहां एक वाकई में विशाल जानवर रहता है, यूरोपीय बाइसन। उत्तरी अमेरिका के बाइसन का यह रिश्तेदार कभी पूरे यूरोप में घूमता था, लेकिन 20वीं सदी की शुरुआत में यह विलुप्त होने के कगार पर था। कंजर्वेशन एफर्ट्स की वजह से यूरोपीय बाइसन ने एक रिमार्केबल वापसी की है और आज ये जानवर एक बार फिर महाद्वीप के जंगलों में घूम रहे हैं। यूरोपीय बाइसन जमीन पर रहने वाला सबसे बड़ा मामल है, जो अपने विशाल आकार और ताकत से हैरान कर देता है। अपने बड़े सिर, चौड़े कंधों और एक खास कूबड़ के साथ यूरोपीय बाइसन अपने पुराने पूर्वजों से काफी मिलता जुलता है। उनके मोटे बाल उन्हें कड़ी सर्दियों से बचाते हैं, जबकि उनके तेज सींग शिकारियों से बचाव और अपनी पावर दिखाने के काम आते हैं। शाकाहारी होने के नाते यूरोपीय बाइसन घास, पत्तियां और पेड़ों की छाल खाता है। अपना पेट भरने के लिए हर दिन काफी सारा खाना खाता है। वे सोशल जानवर हैं, मादा और उनके बच्चों के ग्रुप्स में रहते हैं, जबकि नर अक्सर अकेले रहते हैं, सिर्फ मेटिंग सीजन के दौरान ग्रुप में शामिल होते हैं। यूरोपीय बाइसन की वापसी कंजर्वेशन की एक सक्सेस स्टोरी है, जो विलुप्त होने के कगार से एक स्पीशीज को वापस लाने के लिए लोगों और ऑर्गेनाइजेशंस की मेहनत को दिखाती है। फिर भी उनका सर्वाइवल अभी भी खतरे में है, क्योंकि रहने की जगह कम होना, इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट और जेनेटिक डाइवर्सिटी की कमी उनके भविष्य के लिए चुनौती बना रही है। जैसे ही हम यूरोपीय बाइसन की दुनिया में जाते हैं, हम इस खास स्पीशीज के इतिहास, बिहेवियर और कंजर्वेशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो यूरोप के नेचुरल वंडर्स को बचाने के महत्व को हाईलाइट करते हैं। चैप्टर 8। हमारा सफर हमें यूरोप के अलग अलग जगहों पर ले जाता है, शहरों से लेकर गांवों तक, जहां हम एक ऐसे जानवर को देखते हैं जो एडेप्टेबिलिटी और चालाकी का परफेक्ट एग्जाम्पल है, लाल लोमड़ी। अपने लाल भूरे रंग के बाल, झाड़ीदार पूंछ और चालाक चेहरे के साथ लाल लोमड़ी ने खुद को हर तरह के एनवायरनमेंट में ढाल लिया है, शहरों समेत। एक चालाक और अपॉर्चुनिस्टिक जानवर होने के नाते लाल लोमड़ी एक सर्वभक्षी है, जो छोटे स्तनधारियों, पक्षियों, कीड़ों, फलों और कैरियन सहित कई तरह की चीजें खाती है। इसकी तेज इंद्रियां, चपलता और चढ़ने की क्षमता इसे एक अच्छा शिकारी और मेहतर बनाती है, जो तंग जगहों से भी निकल सकती है और शिकारी से बच सकती है। लाल लोमड़ी बहुत अडेप्टेबल है, जो शहरों समेत कई तरह के एनवायरनमेंट में रह सकती है। दरअसल शहरों ने लाल लोमड़ी के लिए एक नया घर दिया है, जहां वह खाने और रहने के लिए कचरा, पालतू जानवरों का खाना और यहाँ तक कि घरों के बगीचों का भी इस्तेमाल करती है। हालांकि लाल लोमड़ी को अक्सर एक न्यूसेंस स्पीसीज माना जाता है, लेकिन यह अपने इकोसिस्टम में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है। एक मेहतर के रूप में यह कैरियन को साफ करने में मदद करती है, जबकि एक शिकारी के रूप में यह चूहों जैसी स्पीसीज को कंट्रोल करने में मदद करती है, जो फसलों और बगीचों के लिए नुकसानदेह हो सकती है। जैसे ही हम लाल लोमड़ी की दुनिया में जाते हैं, हम इस एडेप्टेबल और साधन संपन्न जानवर की जबरदस्त एडेप्टेबिलिटी, बिहेवियर पैटर्न्स और इकोलॉजिकल रोल को एक्सप्लोर करते हैं। चैप्टर 9। हमारा सफर अब हमें यूरोप के आसमान में ले जाता है, जहां हम एक ऐसे पक्षी से मिलते हैं जो ताकत, ग्रेस और शिकार करने के स्किल्स का परफेक्ट एग्जाम्पल है, गोल्डन ईगल। अपने शानदार पंखों, तेज नजरों और मजबूत तालनों के साथ गोल्डन ईगल सदियों से इंसानों को आकर्षित करता रहा है, कई कहानियों, किंवदंतियों और कला को इंस्पायर करता रहा है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे ज्यादा पाए जाने वाले शिकारी पक्षियों में से एक गोल्डन ईगल कई तरह के हैबिटेट्स में पाया जा सकता है, ऊंचे पहाड़ों से लेकर खुले मैदानों और घने जंगलों तक। अपनी जबरदस्त नजर से गोल्डन ईगल 2 मील से ज्यादा दूर से भी अपने शिकार को देख सकता है, जो इसे दुनिया के सबसे खतरनाक उड़ने वाले शिकारियों में से एक बनाता है। जब किसी शिकार को देखता है तो गोल्डन ईगल तेजी से झपट्टा मारता है, अपने मजबूत तालनों का इस्तेमाल करके खरगोश, गिलहरी और यहाँ तक कि भेड़ के बच्चों और हिरण के बच्चों को भी पकड़ लेता है। अपने बड़े पंखों के बावजूद गोल्डन ईगल एक काफी फुर्तीला उड़ने वाला है, जो हवा के बहाव में भी आसानी से उड़ सकता है और उड़ान के बीच में भी अपनी दिशा बदल सकता है।
गोल्डन ईगल एक टेरिटोरियल पक्षी है। जोड़े अपने इलाके में कई घोंसलों की रक्षा करते हैं। ये घोंसले, जिन्हें आयरीज कहा जाता है, चट्टानों, पेड़ों या ऊंची जगहों पर हो सकते हैं, जो शिकारियों से सुरक्षा और आसपास के इलाके का अच्छा व्यू देते हैं। जैसे ही हम गोल्डन ईगल की दुनिया में जाते हैं, हम इस शानदार शिकारी पक्षी के जीवन, शिकार करने के तरीकों और कंजर्वेशन स्टेटस के बारे में जानते हैं, जो पक्षियों की दुनिया की खूबसूरती और क्रूरता दोनों को दिखाते हैं। चैप्टर 10। यूरोप के सबसे इंप्रेसिव जानवरों की हमारी खोज हमें महाद्वीप के ऊबड़ खाबड़ समुद्री तटों पर ले जाती है, जहां हम एक ऐसे क्रीचर से मिलते हैं जो ग्रेस, चपलता और समुद्री जीवन के लिए अद्भुत एडेप्टेशन दिखाता है। ग्रे सील अपने स्ट्रीमलाइंड शरीर, बड़ी आंखों और खास थूथन के साथ ग्रे सील पानी और जमीन दोनों पर आराम से रह लेता है। उत्तरी अटलांटिक की सबसे बड़ी सील स्पीशीज में से एक ग्रे सील यूरोप के समुद्री तटों पर पाई जा सकती है, आइसलैंड के ठंडे पानी से लेकर पुर्तगाल के धूप वाले तटों तक। इसके मजबूत फ्लिपर्स इसे पानी में काफी तेजी से तैरने में मदद करते हैं, जबकि इसका स्ट्रीमलाइंड शरीर इसे गहराई में डुबकी लगाने की अनुमति देता है। एक एक्सपर्ट समुद्री शिकारी के रूप में ग्रे सील मछली, विद्रूप और क्रस्टेशियंस खाता है। अपनी तेज इंद्रियों और खास विस्कर्स का इस्तेमाल करके शिकार का पता लगाता है, जो पानी में हल्की सी भी मूवमेंट को पहचान सकते हैं। ग्रे सील काफी गहराई तक डुबकी लगा सकती है। कुछ को 20 मिनट से ज्यादा समय तक अपनी सांस रोकते हुए 100 मीटर से ज्यादा नीचे तक जाते देखा गया है। खाना ढूंढने के लिए ज्यादातर समय समुद्र में बिताने के बावजूद ग्रे सील को ब्रीडिंग और पिघलने के लिए जमीन पर वापस आना पड़ता है। ब्रीडिंग सीजन के दौरान नर अपनी खास कर्कश आवाज निकालते हैं और मादाओं को आकर्षित करने और दूसरे नरों को भगाने के लिए अलग अलग तरह के डिस्प्लेज करते हैं। मादाएं जमीन पर एक बच्चे को जन्म देती हैं, जिन्हें वे कई हफ्तों तक दूध पिलाती हैं, जब तक कि वे समुद्र में जाने और खुद खाना ढूंढने के लिए काफी मजबूत न हो जाएं। जैसे ही हम ग्रे सील की दुनिया में जाते हैं, हम इस खास समुद्री स्तनपायी के जीवन, खाना ढूंढने के तरीकों और अडेप्टेशंस के बारे में जानकारी हासिल करते हैं, जो हमारे ग्रह की बायोडाइवर्सिटी को बचाने के महत्व को हाईलाइट करते हैं। ऊतरो यूरोप के सबसे खतरनाक जानवरों की हमारी जर्नी खत्म हो रही है, तो चलिए इन अद्भुत जानवरों के साथ अपने एक्सपीरियंसेस के बारे में सोचते हैं। ताकतवर भूरे भालू से लेकर रहस्यमय लिंक्स और ग्रे सील तक, हमने उनके एडेप्टेशंस, चुनौतियों और जीत को देखा है। इन जानवरों और उनके हैबिटेट्स के बारे में जानकर हम उनके महत्व को और अच्छे से समझते हैं और उनके लिए बढ़ते खतरों को भी पहचानते हैं। रहने की जगह का कम होना, क्लाइमेट चेंज और इंसानों के साथ कॉन्फ्लिक्ट उनके सर्वाइवल के लिए लगातार खतरा बना रहे हैं, जिससे यह हम सबकी जिम्मेदारी है कि हम ये सुनिश्चित करें कि आने वाली पीढ़ियों को भी इन खास जानवरों के साथ हमारे ग्रह को शेयर करने का मौका मिले। हमें याद रखना चाहिए कि यूरोप के जंगली अजूबे सिर्फ महाद्वीप की नेचुरल हेरिटेज ही नहीं है, बल्कि हमारे ग्रह के नाजुक बैलेंस और हमारी अपनी वेलबींग के लिए उनके महत्व की भी याद दिलाते हैं। ये थे यूरोप के 10 सबसे इंप्रेसिव जानवर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।